21वां अथ एकाविंशोऽध्याय। पृथु ने कहा, अब आप गोवर्धन की पूजा और महात्म का वर्णन करिए तथा ये बताएं कि अन्नकूट किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट करना चाहिए। गोकुल अर्थात गोवर्धन की पूजा तो प्रत्यक्ष है। अन्य स्थानों में गोवर्धन की पूजा के लिए गोबर लाकर पर्वताकार मूर्ति बनाए, पृथ्वी को गोबर से लीप कर विधि पूर्वक पूजा करें। उस समय स्थापित गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजाएं लगाएं। उसके समीप ही श्री विष्णु जी का सिंहासन भी स्थापित करें। तदुपरांत विष्णु भगवान के समान ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। अगर गोवर्धन जाके पूजा नहीं की जा सकती तो वो ये बता रहे हैं कि आप मिट्टी का एक पर्वताकार बना के उसको सजा के उसकी पूजा कर सकते हैं। उसके समूहित श्री विष्णु जी का सिंहासन भी स्थापित करें। तदुपरांत विष्णु भगवान के समान ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उसका क्रम इस प्रकार है, हे गोवर्धन पर्वत, आप गोकुल के रक्षक और विष्णु द्वारा उठाए गए हैं, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा आरंभ करें। श्री कृष्ण के प्रिय गोवर्धन पर्वत के लिए आदि मध्य अंत में नम शब्द का प्रयोग करें। फिर 16 उपचारों द्वारा इस प्रकार पूजा करें, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा विसर्जन के षोडश उपचार कहे गए हैं। मीठा दूध, मालपुड़े, विविध प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार से वृक्षों के फल और नैवेद्य समर्पित करें। गोवर्धन की पूजा के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। फिर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कर शांति कर्म करें। तत्पश्चात पूर्वोक्त विधान से गोवर्धन की पूजा करें। फिर अन्नकूट करने के बाद बारंबार प्रणाम करें और ब्राह्मण एवं विष्णु भक्तों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी बंधु बांधवों से भोजन करें। फिर गांवों को सजाकर क्रीड़ा करें और उन्हें घुमाएं। जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती है तथा यज्ञ के लिए धृत प्रदान करती है, वे मेरे पापों को नष्ट करे। गाय मेरे आगे पीछे नहीं, वे मेरे हृदय में निवास करें, मैं उनके मध्य में निवास करूं। ये कहकर गांव के सिंगों को हल्दी आदि से रंगे और उन्हें फूलों आदि की मालाएं पहनाएं। कहें, गाय सबके हितकारक, पवित्र, पुण्य की राशि है। ये तीनों लोगों की माताएं हैं। ये मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। ये कहकर नैवेद्य प्रदान करें। फिर ये कहें, हे धर्म, आप बैल के रूप में संसार को आनंद देने वाले हो, आप शिव जी के वाहन हो, मुझे शांति प्रदान करें। ये कहकर बैल के सींगों को रंगे और उन्हें पुष्पमाला पहनाएं तथा नैवेद्य आदि समर्पित करें। गोवर्धन, विष्णु, गाय तथा भैंस आदि के पूजन से करोड़ों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फिर दोपहर के समय पूर्व दिशा में होम करके ब्राह्मण आदि मार्गपालिका बनाए। वह कुश और कास द्वारा निर्मित हो तथा दिव्य श्रेष्ठ वृक्ष के मोटे तने से बांधी जानी चाहिए। फिर व्रती लोग मंत्र पढ़ते हुए उसे नमस्कार करें और कहें, हे मार्गपालिका, तुम्हें नमस्कार है। तुम सबको सुखदायक और सर्वलक्ष्मी हो। फिर देश की विजय के लिए वहीं पर नीराजन अर्थात आरती करें। मार्गपालिका के नीचे नाचे गाएं। मनुष्य, राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण तथा शूद्र जाति के लोग मार्गपालिका को लांघे। तदुपरांत कुश और काश द्वारा एक मोटा रस्सा तैयार करें। मनुष्यों में एक और राजा, दूसरी ओर हीन वर्ण के लोग रहे तथा वे उस रस्से से एक एक छोर को पकड़कर बार बार अपनी ओर खींचें। हीन जाति वाले अथवा राजपुत्र, इन दोनों में जिसकी जीत हो वह 1 वर्ष तक उस विजय चिन्ह रस्सा को बलपूर्वक रक्षा करें। सायंकाल तने के नीचे एक कपड़े का मंडप बनाकर दैत्यराज बलि की पंचवर्णी प्रतिमा तैयार करें। वह सुगठित
शरीर वाली, किरीट तथा कुंडलों से युक्त 2 भुजाओं वाली हो। गृहस्थ लोग बड़े आंगन में अपने माता पिता, पत्नी तथा भाई बहनों सहित उसकी पूजा करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक फल, वस्त्र, अक्षत, चंदन, धूप, दीप तथा उपहार एवं विविध प्रकार के दान राजा बलि के लिए देने चाहिए। ये राजन, ऐसा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। ये राजन, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, भोज्य तथा दीपक आदि से जमाता अर्थात दामाद की पूजा करें। जो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस प्रकार पूजा करता है, श्री कृष्ण देव की कृपा से उसे भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता? कहते हैं इस दिन जमाता की भी पूजा करनी चाहिए। दामाद को क्यों पूजा जाता है और प्राचीन काल से ये पूजन किसने किया था? नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन सतयुग में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो उन्होंने विष्णु को वरण किया। तब समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी नामक पद्म हस्ता कन्या विष्णु को सौंपते समय पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता एवं भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे वरदान मांग लो। ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे घर में निवास करें। ये सुनकर श्री हरि ने समुद्र से कहा, मैं तुम्हारे घर जल के भीतर नित्य प्रति शयन करूंगा। तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरा पूजन किया करो। इस प्रकार जमाता का पूजन करने से समुद्र सब पापों से मुक्त हो गया। जिस प्रकार कार्तिक मास में जमाता की पूजा करके समुद्र सब पापों से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस मास में जमाता की पूजा करके अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहिए। करोड़ों गाय, नगर, ग्राम एवं पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल आज के दिन जमाता का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। मैं ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता कार्तिक मास की प्रतिपदा को जमाता के शरीर में निवास करते हैं। अतः उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, गाय बैल, बलि, मार्ग बालिका तथा जमाता पूजा महत्व नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय।